हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस सेशन में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक है हमारा एपोमिक्सिस, पोलीएम्ब्रियोनी, फ्रूट्स जिसमें हम ट्री फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉल्स और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है। बहुत बेसिक से अगर हम जाने तो एपोमिक्सिस दो टर्म का बना होता है। एक है आपका एपो और एक है आपका मिक्सिस, राइट। अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं एपो की, एपो का मतलब होता है अवे यानी दूर, अवे फ्रॉम, अवे फ्रॉम। वहीं अगर मिक्सिस की बात की जाती है इसका मतलब होता है मिक्सिंग। सो इन अ नटशेल हम बात करें तो एपोमिक्सिस सिंपल एक मीनिंग होता है कि मिक्सिंग से दूर रहना, वो हम एपोमिक्सिस कहते हैं। अब यहाँ पे किसकी मिक्सिंग की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ बात हो रही है किसकी, यहाँ बात की जा रही है दैट इज गैमिट्स की। ठीक है, ये बात हमने जानी। सो एपोमिक्सिस एक तरीके का फिनोमिना होता है जो जनरली किसको फॉलो करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी इसमें ये जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन देखने में कैसे लगेगा, देखने में ऐसा लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मेरे कहने का क्या मतलब है, एपोमिक्सिस प्लांट्स में होती है, राइट। और हमें देखने में ऐसा लगता है कि जो हमारा फ्रूट बना है वो, या जो हमारा सीड बना है, हमें पता है सीड कब बन सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बन सकता है, राइट। लेकिन एपोमिक्सिस में होता क्या है, सीड की फॉर्मेशन होती है और विदाउट विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होगा और आपका क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं दैट इज द एपोमिक्सिस। सो यहाँ लिखा है एपोमिक्सिस दो टर्म से आती है, एपो जिसका मतलब होता है अवे और एक मिक्सिस जिसका मतलब होता है मिक्सिंग। एक तरीका क्या है, एक तरीका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो किसको मिमिक करता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को जैसा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी सीड की, जो हमारा सीड है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बिना। अब हमें ये समझना है कि एक्चुअली प्रोसेस क्या है, ये एक्चुअली प्रोसेस होता कैसे है। देखिए, अगर हम एक्चुअली प्रोसेस की बात करें, यानी एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे एपोमिक्सिस की बात करें, एपोमिक्सिस की अगर हम बात करें। सो एपोमिक्सिस में जनरली होता क्या है, यहाँ पे हमें ना तो मियोसिस देखने को मिलेगी, नो मियोसिस, ना तो यहाँ मियोसिस होगी और ना ही यहाँ पे क्या होगा, ना ही कोई सिंगेमी होगी। मतलब क्या है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमने बात पढ़ी है कि पोलन ग्रेन क्या करता है, पोलन ग्रेन अपने साथ मेल गैमिट को लाता है, राइट। इसके पास दो मेल गैमिट होती हैं, इसके पास दो मेल गैमिट होती है। वो किसके साथ फ्यूज किया करता था, वो एक एक मेल गैमिट एक्स सेल के साथ फ्यूज करती थी, जो जो जाइगोट बना लिया करती थी, राइट। लेकिन एपोमिक्सिस में ये फिनोमिना नहीं होता। फिर एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, जो आपका ओव्यूल है, राइट, जो आपका ओव्यूल है, जो आपका ओव्यूल है, वो ही आगे जाके क्या करेगा, वो ही आगे जाके सीड की फॉर्मेशन कर लेगा, सीड की फॉर्मेशन कर लेगा। ना तो इसमें सिंगेमी हुई, यानी ना तो फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, ना तो फ्यूजन हुआ गैमीट्स का, और ना ही इसमें कोई मियोसिस हुआ। सीधा ओव्यूल ने ही क्या बना लिया, सीड की फॉर्मेशन कर ली। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे जानी। सो एपोमिक्सिस सिंपल इन अ नटशेल बात करें, एक तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो क्या करता है, जिसमें हमें सीड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ना तो इसमें कोई मियोसिस होगा, ना तो इसमें कोई मियोसिस होने का, और ना ही इसमें कोई सिनगैमी यानी फ्यूजन नहीं होगा किसका, गैमीट्स का। यही बात इन्होंने बोली है। अगर हम देखें यहाँ पे कि इसमें गैमीट का फ्यूजन नहीं होता और इसमें ये तरीका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और तब भी इसमें क्या बन जाता है, इसमें तब भी आपको सीड यानी सीड आपको इसमें देखने को तब भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे जानी। सो अब एपोमिक्सिस के बारे में थोड़ी और डिटेल हम जानते हैं, राइट। एपोमिक्सिस का थोड़ा ये जानते हैं कि एपोमिक्सिस में ना तो मियोसिस होता, क्योंकि अगर मियोसिस होगा तो आपका हैप्लॉइड सेल बन जाएगा, राइट। इसलिए इसमें यहाँ पे हमें मियोसिस देखने को ही नहीं मिलता, और ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो तब होता जब ये क्या माना जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट ये तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो ना तो इसमें मियोसिस होता, नो मियोसिस, एंड सेकंड ना ही इसमें फर्टिलाइजेशन होता। ठीक है, ये चीज हमने जानी। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, एपोमिक्सिस की सिग्निफिकेंस क्या रहती है। देखिए, अगर सबसे पहले सिग्निफिकेंस की बात मैं करूं, देखिए, ये हाइब्रिड कंडीशन को मेंटेन रखता है, हाइब्रिड कंडीशन को मेंटेन रखता है। मतलब ये हाइब्रिड कंडीशन को कैसे मेंटेन कर सकता है, हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे और सिंपल एग्जांपल से हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे हम एक काम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक दो प्लांट लेते हैं। मैं एक लेता हूँ हेल्दी प्लांट,
हेल्दी प्लांट, एक मैंने यहाँ पे हेल्दी प्लांट लिया और एक मैंने यहाँ पे दूसरा प्लांट जो लिया है, हम ले सकते हैं रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। यानी एक क्या है, एक आपका हेल्दी प्लांट है और एक आपका क्या, एक आपका रिप्रोडक्टिव प्लांट है। इन दोनों को हमने क्या करा, इन दोनों को हमने जाके आगे क्या करा दिया, इन दोनों को हमने जाके क्रॉस करा दिया आगे, यानी हमारा क्रॉस बना, तो हमारा क्या बन के आया, यहाँ पे हाइब्रिड सीड बन के आया। अब ये जो हाइब्रिड सीड हमारा बना है, हम इसे ही क्या करते रहेंगे, एपोमिक्सिस की मदद से हम इसे क्या करते रहेंगे, इसकी कॉपी जनरेट करते रहेंगे, जिस वजह से क्या होगा, हमारी हाइब्रिड कंडीशन क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे जानी। सो यही है यहाँ पे कि पहली बात, ये हाइब्रिडिटी को मेंटेन करता है। हम अपने सीड का प्रोडक्शन आसानी से कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव। हम डिजायरेबल करेक्टर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। और कैसे मेंटेन कर सकते हैं, वही चीज हमने यहाँ पे जानी थी कि हाइब्रिड कंडीशन है। अब ये जो हमारा हाइब्रिड सीड बन के आया, जिसमें हेल्दी, वो हेल्दी भी रहेगा और वो साथ ही साथ में क्या होगा, रिप्रोडक्टिव भी होगा, यानी दोनों कंडीशन इसमें है। और इसी वजह से क्या माना जाएगा, ये एक तरीका हाइब्रिड सीड होगा। ठीक है। तीसरी चीज ये भी है, ये डिजायरेबल ट्रेट को क्या करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। और मल्टीप्लीकेशन, फास्ट मल्टीप्लीकेशन, जो सीड जो डेवलप हुए हैं इससे, वो भी, ये भी जल्दी जल्दी बन सकते हैं, जल्दी, क्योंकि एपोमिक्सिस में मल्टीप्लीकेशन जल्दी होगी। ठीक है। अब एक बार हम इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एक बार अच्छी तरीके से, और फिर हम इसे आगे लेके चलेंगे। देखिए, जस्ट हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हम एपोमिक्सिस के बारे में क्या समझते हैं, एपोमिक्सिस हम क्या समझ सकते हैं। सो मैं यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालता हूँ, एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जनरली क्या होता है हमारा, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया गैमीट मदर सेल का, गैमीट मदर सेल, गैमीट मदर सेल। उसने गैमीट मदर सेल ने क्या बनाया, गैमीट मदर सेल ने यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे हमारा डिप्लॉयड होता है, 2n रहता है। ठीक है। इसने माइटोसिस करा, हम एपोमिक्सिस की कंडीशन पढ़ रहे हैं, इसने माइटोसिस किया, और माइटोसिस से इसने क्या बना लिया, इसने आपका एग सेल बना लिया, यानी 2n, ये भी डिप्लॉयड और ये क्या है, एग सेल है, एग सेल है। ठीक है। अब ये एग सेल क्या करेगा, ये एग सेल ही विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे ना तो यहाँ पे कोई माइटोसिस मियोसिस हुई, नो मियोसिस, ना तो यहाँ पे कोई हमें मियोसिस देखने को मिली, और ना ही हमें यहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन, नो सिनगेमी, ना ही हमें यहाँ पे कोई सिनगेमी देखने को मिली। और हमारा क्या बन गया, एग सेल से सीधा आपका एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो से ही आपका क्या बन जाता है, आगे जाके सीड बन जाता है, यानी सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस के फायदे भी हमने जान लिए कि फायदे क्या क्या होते हैं, हमारी हाइब्रिड कंडीशन मेंटेन रहती है, कॉस्ट इफेक्टिव सीड प्रोडक्शन होता है, डिजायरेबल करेक्टर मेंटेन रहता है, मल्टीप्लीकेशन भी क्या होता है, फास्टर होता है। लिमिटेशन क्या है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ पाती, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, और ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है तो वहां पे आपका वेरिएशन नहीं आ सकती। दूसरी बात है, यहाँ इवोल्यूशन भी नहीं हो पाता, न्यू करेक्टरिस्टिक भी हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती। नए करेक्टर भी हमें यहाँ पर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। ठीक है। मुझे उम्मीद है एपोमिक्सिस को कंडीशन, आपको एपोमिक्सिस अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पर आया होगा। ठीक है। अब इसके कुछ अगर हम एग्जांपल देखें तो एपोमिक्सिस मोस्टली कहाँ देखने को मिलता है, आपको ग्रासेस में, और एक फैमिली आती है एस्टीरेसियाई में, यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा, जनरली हमें एपोमिक्सिस देखने को मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं पोली एम्ब्रियोनी की। पोली एम्ब्रियोनी क्या है, यानी हम पोली एम्ब्रियोनी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अगर पोली एम्ब्रियोनी की बात की जाती है, देखो पोली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, पोली एम्ब्रियोनी के अगर हम नाम से देखें, इसमें है, पोली का मतलब होता है एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन, मोर देन वन। और एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है, एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो। इसका मतलब क्या होता है कि एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाए, यानी एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा अगर क्या आ जाता है, एम्ब्रियो आ जाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पोली एम्ब्रियोनी। इन्होंने ये बात बोली है, इट रेफर टू द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो आ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज द पोली एम्ब्रियोनी। ठीक है। अब पोली एम्ब्रियोनी के बारे में थोड़ा जानते हैं, फिर हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। देखिए, अगर पोली एम्ब्रियोनी की बात की जाती है तो हमें एक, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन बनाते हैं, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन बनाएं, ये हमारा एक ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, हमने ये माना, हमें पता है कि अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ओव्यूल में हमें यहाँ 3 सेल यहाँ दिखते हैं। ठीक है।
हमारा इन्हें बोलेंगे हम, दैट इज क्या, इन्हें हम बोलेंगे सिनर्गी, इन्हें हम यहाँ पे इन्हें क्या नाम देंगे, इन्हें हम नाम देंगे एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स। ठीक है, हमारे यहाँ दो सेल बीच में है जिसे हम नाम देते हैं क्या, दैट इज अ पोलर न्यूक्लियाई बोल लो या सेंट्रल सेल बोल लो, पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ पे हमारे दो सिनर्गिड्स होते हैं, बीच में एक एक्सेल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नॉर्मली कंडीशन क्या होती है कि पोलन ग्रेन क्या करती है, एक मेल गैमेट एक्सेल को देगी और एक मेल गैमेट किसको देती है, हमारे पोलर न्यूक्लियाई को देती है। ठीक है, ये चीज है। लेकिन होता क्या है, अगर पोली एम्ब्रियोनी की बात की जाती है, हमें पता है इसके आसपास कौन से सेल रहते हैं, इसके आसपास सेल रहते हैं यहाँ पे, दैट इज ये जो हमारा ओव्यूल है, इसके आसपास कुछ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। पर इन सेल का नाम क्या, इन सेल का नाम है दैट इज ए न्यू सेलर सेल। सो इनका नाम क्या है यहाँ पे, न्यू सेलर। ठीक है, अब पोली एम्ब्रियोनी की कंडीशन में क्या होता है, ये क्या करेंगे, ये यहां से, यानी ये क्या करेंगे, ये बाहर से, यानी बाहर से ये अंदर आना स्टार्ट कर देंगे, यानी सो हम अगर देखें, ये बाहर से अंदर आना, यहाँ अंदर आना स्टार्ट कर देंगे ये सेल। जिसके बाद क्या होगा, ये जो आपके न्यू सेलर सेल जो है, ये भी अंदर जाके क्या बना लेंगे, अंदर जाके एम्ब्रियो आपका बना लेंगे। यही बात है, दैट्स वाई इसे पोली एम्ब्रियोनी कहा जाता है कि आपका यहाँ पे एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन रहा है। ये जो आसपास के जो न्यूसेलर सेल हैं, ये क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ये यहाँ पे अंदर जाके प्रोट्यूड करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोट्यूड यानी अंदर जाना स्टार्ट कर देते हैं एम्ब्रियो सैक की, जो पूरा आपका एम्ब्रियो सैक है, ये जो पूरा आपका एम्ब्रियो सैक है। और ये क्या बना लेता है, एक कंडीशन बन, ये हर एक न्यूसेलर सेल आगे जाके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं दैट इज पोली एम्ब्रियोनी, दैट इज पोली और एम्ब्रियोनी। ये कंडीशन हमारी क्या मानी जाती है, ये कंडीशन हमारी पोली एम्ब्रियोनी मानी जाती है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे बोला है अब क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, यानी पोली एम्ब्रियोनी किस वजह से होती है। देखिए, पहली बात मैंने आपको बताया, पहले कंडीशन तो हमने पढ़ ली कि होता क्या, आसपास के सेल जो है, यानी आसपास आसपास के जो सेल है, न्यू सेलर सेल, उन्होंने अंदर जाना स्टार्ट कर दिया, यानी अंदर, यानी वो एम्ब्रियो सैक के अंदर चले गए। सो वो क्या करेंगे, वो आगे जाके आपका एक नया एम्ब्रियो बना लेंगे, पहली बात। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन हमारे लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट रहती है। होता क्या है दूसरी कंडीशन में, आपका ये जाइगोट है, राइट, ये आपका जाइगोट है, ये आपका क्या है, ये आपका जाइगोट है। ये जाइगोट क्या करेगा, ये जाइगोट क्लीवेज, यानी ये डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से, ये जाइगोट इस तरीके से डिवाइड होना स्टार्ट कर देगा, ये पहला, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ वाला। यानी जाइगोट के अंदर क्या आ गई, एक तरीके क्लीवेज आ गई। और ये क्लीवेज से क्या होगा, अब ये वाला पार्ट जो है आपका, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर हम कलर चेंज करें, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक एम्ब्रियो अलग बना लेगा, ये वाला पार्ट आपका दूसरा एम्ब्रियो बना लेगा, सेकंड वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपका अलग एम्ब्रियो बना लेगा, और ये वाला पार्ट आपका अलग एम्ब्रियो बना लेगा। मतलब जो आपका जाइगोट यहाँ बन के आया है, उसने क्लीवेज शो कर दी, और वो क्या हो गया, आगे जाके एम्ब्रियो में डिवाइड हो गया। सो यहाँ पे चार एम्ब्रियो बन गए, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा एम्ब्रियो आपका ये था, और फोर्थ वाला एम्ब्रियो क्या था आपका, ये था। सो दिस इज द ओरिजिन, ये आपका फर्स्ट कोज है पोली एम्ब्रियोनी का। ठीक है, पहला और दूसरा कोज हमने क्या पढ़ा, दूसरा पढ़ा था कि आसपास के जो न्यूसेलर सेल हैं, उन्होंने क्या करा, अंदर जाना, यानी अंदर जाके प्रोट्यूड करना स्टार्ट कर दिया। ये आपका क्या था, ये आपका दूसरा था, यानी आपका दूसरा कोर्स था। सो ये चीज हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी अगर आप बात करते हो किसकी, पोली एम्ब्रियोनी की, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या, सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलती है। अगर इसकी सिग्निफिकेंस की बात की जाती है, सबसे पहली बात, इसमें सीड बहुत सारे देखने को हमें मिलेंगे। सीड की बात की जाती है, इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सीड इंक्रीज हो गए, क्योंकि जितने ज्यादा एम्ब्रियो होंगे, नंबर ऑफ सीड इंक्रीज, जितने ज्यादा आपके एम्ब्रियो इसमें होंगे, उतने ही ज्यादा हमें क्या देखने को मिलते हैं, सीड देखने को मिलते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी बात आपकी ये है कि अगर हम इसके इसमें दूसरी बात इसमें जाने, दूसरी बात है फास्टर प्रोपोगेशन, मतलब डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता है। डेवलपमेंट क्या रहेगा, डेवलपमेंट क्या रहता है, इस फास्टर रहता है। ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जो पोली एम्ब्रियोनी है, यानी मोर देन वन एम्ब्रियो जो हमारी बन रहे हैं, क्या ये हमारा एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, यानी हम इसे आर्टिफिशियल इंड्यूस करते हैं, या ये नेचुरल है। देखिए, अगर इसकी बात की जाती है, आपका नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल, और ये आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है, यानी आपका आर्टिफिशियल भी है। सो ये आपका नेचुरल भी हो सकता है, या ये आपका आर्टिफिशियल भी हो सकता है। ठीक है, ये बात हमने जानी। एक बात और हमें यहाँ पे जाननी पड़ेगी, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, यानी कहाँ कहाँ हमें ये देखने को मिलता है। देखिए, पोली एम्ब्रियोनी के कुछ एग्जाम्पल भी हमें याद होने चाहिए।
एक एग्जाम्पल आपका होता है दैट इज सिट्रस फ्रूट्स। जितने सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वहां पे हमें पोली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगा। या मैंगो के अंदर, मैंगो के अंदर हमें पोली एम्ब्रियोनी देखने को मिलता है। ठीक है। या फिर ओनियन के अंदर, ओनियन के अंदर भी हमें क्या देखने को मिलता है, पोली एम्ब्रियोनी जैसे कॉज देखने को मिलते हैं। साथ में अगर आपने क्लास 11th को अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पे हम जिम्नोस्पर्म में एक प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम था पाइनस। इवन पाइनस में भी हमें क्या देखने को मिलता है, पोली एम्ब्रियोनी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज हमने जानी। एक क्विक रिकैप अगर हम ले, पोली एम्ब्रियोनी क्या था, पोली एम्ब्रियोनी जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो डेवलप होता है हम उसे पोली एम्ब्रियोनी कहते हैं। फिर हमने एग्जांपल लिया एक ओव्यूल का, जहां पे हमने जाना कि क्या क्या कॉज हो सकते हैं। ठीक है, पहला कॉज हमने जाना कि कैसे न्यूसेलर सेल ने अंदर घुसे और कैसे वो डेवलपिंग एम्ब्रियो में वो बन गए। हमने दूसरा कॉज सोचा कि दूसरा कॉज क्या था, कि कुछ जो हमारा जाइगोट था उसने क्लीवेज को शो कर दिया, और जिस वजह से हमारी पोली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन हमें देखने को मिली। ये वाला हमने कॉज पढ़ा। फिर हमने इसके कुछ रिवीजन लिया कि क्या क्या सिग्निफिकेंस इसकी हो सकती है। ये सब चीज हमने यहाँ पर अभी तक जानने की कोशिश की है। अब हम यहाँ बात किसके बारे में करेंगे, अब हम यहाँ बात करेंगे किसके, दैट इज यहाँ पे हम बात करते हैं ट्री फ्रूट के बारे में, कि जनरली में एक ट्री फ्रूट क्या होता है और ट्री फ्रूट को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल हम रखेंगे ट्री फ्रूट को। अगर मैं ट्री फ्रूट के बारे में सिंपल बात करूं, ये वो फ्रूट होता है जो खाली ओवरी से बनता है। यानी हमें पता है ओवरी आगे जाके क्या बनाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट। ओव्यूल का हमें पता है, अगर मैं ओव्यूल की बात करूं तो ओव्यूल आपका क्या बनाता है, ओव्यूल, ओव्यूल आपका बनाता है क्या, आगे जाके आपका बनाता है सीड। ठीक है, लेकिन देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ पर्टिकुलरली आपकी ट्री फ्रूट की, ट्री फ्रूट में क्या आता है कि आपका जो फ्रूट डेवलप हो रहा है वो किससे डेवलप होगा, ओवरी से। और कोई अदर पार्ट, यानी नो अदर पार्ट, कोई भी अदर पार्ट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। नो अदर पार्ट पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, कोई भी अदर चीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी, चाहे वो आपका फिर सेपल्स हो गए, सेपल्स ना कह के हम ये कह सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल जैसे कैलिक्स हमारा, जैसे हम कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, या रिसेप्टिकल हो गए, रिसेप्टिकल जिसे हम थैलेमस ही बोलते हैं, जो हमारा फ्लोवर का जनरली एक बेस यानी थैलेमस जो हमें देखने को मिलता है, वो चीजें पार्टिसिपेट नहीं करती किसमें, फ्रूट फॉर्मेशन में। ठीक है, हमें ये बात पता है कि इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें सीड्स देखने को मिलते हैं, सीड फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और इसमें ना तो कोरोला ना ही सेपल्स, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता किसमें, फ्रूट फॉर्मेशन में। ठीक है, यही बात इन्होंने लिखी है कि अगर हम यहाँ पे देखें, एक ट्रू फ्रूट वो फ्रूट होता है जो आपका ओवरी से बने, ये खाली आपका ओवरी से ही बनता है। ठीक है, कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ही आपको ये देखने को मिलेगा। क्या इसके अंदर सीड होते हैं, यस, इसके अंदर हमें सीड भी देखने को मिलता है, नहीं कंटेन सीड। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। क्या क्या ऐसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आपका हो गया मैंगो, टोमेटो, और एक आपका क्या हो गया, पी हो गया। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे जानी। अगर आप मैंगो को देखोगे तो मैंगो ओवरी से डेवलप होता है। इसमें आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, एग्जाम्पल आप गुआवा भी ले सकते हो, गुआवा भी इसका एग्जाम्पल आ जाता है, ग्रेप्स इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें भी क्या देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात किसके बारे में करेंगे, हमारा ट्रू फ्रूट के बारे में हमने यहाँ पे जाना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फॉल्स फ्रूट के बारे में, कि फॉल्स फ्रूट क्या होता है, यानी फॉल्स फ्रूट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर फॉल्स फ्रूट की बात करूं, फॉल्स फ्रूट बिल्कुल उल्टा उल्टा होता है किसका, ट्रू फ्रूट का। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में, फॉल्स फ्रूट के बारे में, कि फॉल्स फ्रूट एक्चुअली हमारा है क्या। देखिए फॉल्स फ्रूट को हम एसेसरी फ्रूट या सूडोकार फ्रूट ही बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, इसमें ओवरी के साथ साथ, यानी ओवरी के साथ साथ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी मदद करते हैं किसे, फ्रूट बनाने में। ठीक है, हम ये कह सकते हैं इसमें ओवरी है और अदर फ्लोरल पार्ट्स हमें देखने को इसमें मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज आपको और देखने को मिलेगी, जरूरी नहीं है कि ऐसे फ्रूट्स 100% यानी जितने भी फ्रूट्स होंगे वो हमेशा अपने अंदर सीड रखें, ऐसा जरूरी नहीं होता कि ये अपने अंदर सीड रखें। मे बी सीड हो सकते हैं, मे बी सीड हो सकते हैं, और नॉट। इसमें हम 100% ये बात नहीं कह सकते कि इसके अंदर आपको सीड देखने को ही मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवरी भी फ्रूट बनाएगा, अदर फ्लोरल पार्ट्स भी। इस फ्लोरल पार्ट्स में आपका आ सकता है जैसे कि आपका कैलिक्स हो गया, आपका कोरोला हो गया, आपका थैलेमस हो गया। ये भी क्या करते हैं, फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सूडोकार फ्रूट्स।
अब ये फ्रूट्स क्या हो सकते हैं, अब ये फ्रूट फ्लैशी भी हो सकते हैं और आपका क्या हो सकते हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं। उन्होंने बात बोली, फॉल्स फ्रूट को हम एसेसरी फ्रूट बोलते हैं। ये वो फ्रूट होते हैं जहाँ पे अदर फ्लोरल पार्ट्स भी ओवरी के अलावा क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, आपके फ्रूट फॉर्मेशन में। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे एप्पल का, एक एग्जांपल आपका एप्पल का है, एक हमारा क्या है एग्जांपल स्ट्रॉबेरी का। यानी हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे, ऑल्दो इसके कई सारे एग्जांपल होते हैं, मैं आपको एक दो एग्जांपल और बताऊंगा। आपको होता है स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अगर आप इसका देखोगे, इसका पार्ट देखोगे वाला, राइट, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये थैलेमस, ये आपका क्या है, ये आपका फ्लोरल पार्ट है, राइट, और इसने फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट किया है। ये आप देख रहे हो, ये जो ये आपका ये क्या है, ये सारा थैलेमस है और इसने फ्रूट फॉर्मेशन में क्या करा है, कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, इवन अगर हम स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, स्ट्रॉबेरी भी क्या है आपका, स्ट्रॉबेरी भी आपको देखो यहाँ पे इन्होंने थैलेमस दिया है, ये रहा थैलेमस, ये थैलेमस है आपका, ये जो भी आपका थैलेमस है, और थैलेमस कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, फ्रूट बनाने में। ठीक है, इवन आपका इसके अलावा आप और एग्जांपल भी ले सकते हो। एग्जांपल में यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, जैसे पियर हो गया, एग्जांपल में डिस्कस जैसे कैश्यू हो गए। ये वो एग्जांपल है जो जनरली क्या है, जो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल हैं। हमने यहाँ पे जान लिया फॉल्स फ्रूट क्या है। फॉल्स फ्रूट वो फ्रूट्स होते हैं जो जनरली क्या करते हैं, जो फ्रूट्स का फॉर्मेशन, जिनमें क्या होता है, जिनमें हमें ओवरी के साथ साथ अदर पार्ट भी क्या बनाते हैं, अदर पार्ट भी फ्रूट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक की, दैट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जहां पे ओव्यूल फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, और इसके बिना भी वो क्या बना लेगा, ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बना लेगा, फ्रूट बना लेगा। यानी ओव्यूल ने क्या करा है, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना लिया है, फ्रूट बना लिया है। एक बात और हम याद रखेंगे, इसमें सीड नहीं होते, नो सीड, इसमें सीड की फॉर्मेशन नहीं होती, इसमें हमें सीड की फॉर्मेशन देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पे जानी। सो अगर हम पार्थिनोकार्पिक के फीचर्स की बात करते हैं तो इसके फीचर्स क्या क्या आते हैं, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें सीडलेस होता है, यानी इसमें सीड हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें सीड हमें देखने को नहीं मिलता। अगर हम बात करते हैं सो इसमें हम जनरली इसमें इसे ये नेचुरल भी हो सकता है और या हम इसे आर्टिफिशियली इंड्यूस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है इसका इस्तेमाल कहाँ करा जाता है, या पार्थिनोकार्पी हमारे लिए क्यों सही मानी जाती है। देखिए, सबसे पहली बात, हम आराम से इससे सीडलेस फ्रूट बना सकते हैं, पहली बात सीडलेस फ्रूट्स। ठीक है, दूसरी बात, अगर कोई फ्रूट खाने वाला है यानी ईटिंग रो है, या आप उसका जूस निकालते हो, राइट, ईटिंग रो है या आप उसका जूस निकालते हो, तो उसके लिए आप आसानी से इस्तेमाल हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर सीड्स नहीं होते। ठीक है, ये बात हमने जानी। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल हमें इसके 2 से 3 एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल होता है बनाना, यानी बनाना ये नेचुरल होता है, यानी इसमें हमें कोई हार्मोन डालने की जरूरत नहीं पड़ती, नेचुरली क्या होता है, अपना नेचुरली हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल होता है ग्रेप्स, हमारे जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, हमारे जो सीडलेस ग्रेप्स होते हैं, हम उसका एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं। हमारा एग्जाम्पल ये, हमारा दूसरा एग्जाम्पल ये है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा होगा पाइन एप्पल, पाइन एप्पल हो गया, या हमारा क्या हो गया, हमारा वाटरमेलन हो गया, वाटरमेलन जो हमारा मीन टू से सीडलेस वाटरमेलन जो होता है, वहां भी हम क्या कर सकते हैं, वहां भी हम पार्थिनोकार्पी का प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस सेशन में डिस्कस, हमने यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस करी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके की चीजें समझ में आई होंगी। इसका एग्जाम्पल है बनाना, राइट। सो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके की चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू।